मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जाने दो, मैं भीख मांगती हूँ, ऐसा नहीं करो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन सी जगह है ये? घबराओ नहीं, महफूज हो तुम। मैंने पूछा कौन सी जगह है ये? मेरी दोस्त का घर है ये। दूर हो जाओ मुझसे। हद है आरज़ू, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। लो पियो। बहुत प्यासी हो, और चाहिए क्या? आप जा रहे हैं सलीम साहब? हाँ। कहाँ? मतलब ये पूछना था कि कॉलेज जा रहे हैं। आपके लिए नाश्ता बनाया था, फ्रेश ऑरेंज जूस भी निकाला है, आपकी पसंद के मुताबिक अंडे भी बॉईल किए हैं। शुक्रिया, लेकिन अभी जाना है, एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ मैं। मैं आपके लिए इतना खतरा उठा रही हूँ और आपको जरा भी एहसास नहीं है, फिर उस लड़की के पास जा रहे हैं। गोंजा, आरजू साहिबा अभी तक घर नहीं आई है ना? तुम्हें आरजू मैडम से क्या काम है? उनका ताज बनाकर अपने सर पे पहनूंगी। मतलब हद है गोंजा, क्या करूंगी मैं फिर उनके हिसाब से बर्तन निकालूंगी ना। नहीं, वो नहीं है। इसमें से एक प्लेट और निकाल दो, सलीम साहब भी चले गए हैं। ये घर के नाश्ते की टेबल के बजाय किसी रेस्टोरेंट की टेबल लगती है कि कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। हाय मेरे अल्लाह, वाकई में कहाँ है वो औरत? अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ हुआ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया तो हम मसले में ना पड़ जाएं। क्या किया तुमने? ये सब तुमने किया है मुझसे बदला लेने के लिए? हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। क्या बोले जा रही है तुम? हाँ, खुद को कंट्रोल में रखो थोड़ा। अपने हाथ हटाओ मुझसे। अपनी आंखों के सामने तुम्हारे टुकड़े करवाऊंगी मैं। क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम मुझे फार्म के सामने बेहोश मिली थी, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। इसमें क्या गलत किया मैंने? बताओ तुम। ये सब कहानियां हैं। देखो, अगर मैंने तुम्हारे साथ ये किया होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ लेकर आता? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें इधर उधर छोड़ देता। चलो अब आराम से बैठ जाओ, समझी? शोर बिल्कुल मत करना। तुम फार्म पे क्या करने गए थे? कुछ बातें थी जो तुम्हें बतानी थी, इसीलिए फार्म पे गया था। मैं ये सब कुछ कहना आपको कैसे बताऊंगी? ये सब कुछ बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। सब खत्म, खेल खत्म। मैं घर में सबको क्या बताऊंगी? नहीं, घर नहीं जा सकती। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। फिर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया।
बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? खौफनाक था, इतना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। कहाँ रह गई है वो यार? हाँ बोलो पार्टनर, कैसा है सब वहाँ? यार वो पागल कहाँ है? यहाँ नहीं पहुँची। उसे कुछ हो तो नहीं गया फैसल? जैसा कि क्या हुआ होगा, यही के गन पॉइंट पे अपने सारे जुर्म का इतराफ कर लिया होगा। वो तो हुआ है ना। ये मजाक नहीं है, तुम समझ नहीं रहे। अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे फजूल में परेशान ना हो तुम, आ जाएगी थोड़ी टाइम में। देख लेना, वो जरूर अपने बाल बनवाने गई होगी। बहुत थक गई होगी पिट के जाग जाग के, इसलिए भूखी प्यासी रह के, है ना। सबर सबर, आ जाएगी वो खुद। यार फैसल, तुम कितने बेफिक्र होके बैठे हो। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अगर उसे कुछ हो गया तो जानते हो क्या होगा? तो क्या होगा? दुनिया से एक बुराई कम हो जाएगी, ये अच्छा है ना। अब हम उसके लिए परेशान होंगे क्या? शायद तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे। तुमने क्या मुझसे इस तरह की बातें करने के लिए कॉल की है? हम दोनों इसमें एक साथ हैं। अब तुम पीछे हटने का सोचना भी नहीं। अरे नहीं ना। तो क्या हो गया? जिंदगी में क्या चाहती हो सोच लो तुम। जब मैं उस पागल औरत की उस हालत के बारे में सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम भी उसके बारे में अच्छा सोचना छोड़ दो, मजा लो इस वक्त का। चलो बाय। इस दौर में हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते। पीछे हट रही है ये, इसका मतलब है आइंदा तुम इसके साथ काम नहीं कर सकते फैसल। पता नहीं क्या हुआ है इसे, अब अचानक इसका ज़मीर जाग गया और अब उसे इसका ख्याल आ रहा है। पागल। सारी औरतें पागल होती हैं, ये लड़की भी ऐसी है। बाबा क्या हुआ? कौन सी औरतें पागल हैं? बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ। हाँ तो बाबा बताएं ना, मुझसे भी छुपाएंगे क्या? जाओ पहले 2 कप चाय लेकर आओ, फिर बताऊंगा। तो बताओ कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? जब तुम सलीम को नहीं मार सके तो ये काम किसी और को दे दिया। क्या मतलब? जैसा कि अभी बताया, शूटर हायर किया था, प्रोफेशनल था, ताकि इस मामले को खत्म कर सकूं। ये क्या कह रही हो? सीरियस हो तुम? मजबूर थी, मैं उससे जान छुड़वाना चाहती थी। तुम क्यों इस तरह चौंक रहे हो? अगर तुम काम सही करते तो ये नहीं होता। तो तुम मुझे हिटमैन से मिला रही हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी बच्चे हो। माशाल्लाह अर्जू, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। और उसके बाद किसी को खबर मिल गई कि मैंने शूटर हायर किया है, मुझे किडनैप किया, फिर मुझे मारा पीटा और मुझसे इन सब बातों का एतराफ करवाया। तुमने क्या किया? बता दिया सब कुछ? और कोई रास्ता नहीं था। और क्या करती? अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मुझे सलीम की जिंदगी बचानी पड़ी। ठीक है, मेरा नाम तो नहीं लिया ना? मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ और तुम हो के तुम्हें अपनी पड़ी है। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहो। तो वो लड़का फिर से बच गया। आपा मैं जा रही हूँ। ठीक है, कॉलेज है क्या आज? जी हाँ, आप ज्यादा काम मत कीजिएगा। मैं आज कुछ नहीं करूँगी, बल्कि एलिफ को लेकर बाहर जाऊंगी। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? कैफे पे। कैफे में? हाँ वो सैनब, मुझे जाके आरदा साहब से बात करनी होगी। बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, अजीब लग रहा है। आपा, आप जब यहाँ नहीं थी तो उन्होंने किसी और को रख लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात करूंगी। हो सकता है उन्होंने उसे वक्ती तौर पे रखा हो। ठीक है, इंशाल्लाह।
ऐसे नहीं चल पाएगा ज़ैनब, मुझे जल्दी कोई नौकरी ढूंढ के काम शुरू करना होगा। हो जाएगा, लेकिन एलिफ का क्या करेंगे? अपने साथ लेकर जाऊंगी, और क्या, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम जाओ, लेट नहीं हो जाना। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। लेकिन सब कुछ ठीक तो है ना? सही है। तो क्या सलीम की फैमिली ने कुछ पूछा? ठीक है, जितना जल्दी हो वहां फोन लगवा दो ताकि वो बात कर सके। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तो बाबा ये कैसे हुआ? आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब है कि उस आरजू ने सब कुछ बता दिया, लेकिन कैसे? सब कुछ बता दिया उसने। यकीन नहीं आ रहा। यकीन करो मुराद, उस औरत की जितनी अकड़ थी सारी मिट्टी में मिल गई। एक मुर्गी की तरह कांप रही थी वो। क्या बात है बाबा, बहुत अच्छा किया आपने। एकदम विलन की तरह कर रहे हैं सब कुछ। हाँ बेटा, याद रखो, समझदारी और तजुर्बा काम आता है हमेशा। इसका मतलब उस आरजू ने सब कबूल कर लिया। बाबा ये तो हेडलाइन बननी चाहिए। बिल्कुल बेटा, आखिरी सेकंड में सारा इतराफ कर लिया उसने। वैसे बाबा, हमारा जो खबरी है वो बिल्कुल सही साबित हुआ ना? लेकिन मैंने ये सब कैसे मिस कर दिया? आपने तो कुछ बताया ही नहीं मुझे साथ लेकर चलते, मैं भी तो देखता कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। फिक्र मत करो बेटा, मैं हर बात सोचता हूँ और सब कुछ रिकॉर्ड करवाया है मैंने। हर बात का सबूत है अब। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? ये हुई ना बात, आप तो सुपरमैन है बाबा, सुपरमैन। हाँ? क्या हुआ बाबा? अरे वो सीढ़ी कहाँ गई? नहीं नहीं यार, कहाँ चली गई मुसीबत, कहाँ चली गई? बाबा हुआ क्या है, क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बेटा, सीढ़ी नहीं है जिसमें सब कुछ है, वो सीढ़ी नहीं मिल रही। ये क्या नई मुसीबत आ गई? तो कहाँ चली गई बाबा? मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है। अरे बाबा, आप सुकून से देखें, मिल जाएगी सीढ़ी। हो सकता है आपने गाड़ी से उतर के कहीं रख दी हो, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। अरे मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ? वो पूरे वक्त मेरे जेब में थी, मैं उससे अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? अच्छा रुके, मैं देखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरी जेब से कहाँ जा सकती है? अरे अब तुम्हें कहाँ से मिलेगी? बाबा याद करें, गाड़ी में नहीं है, इसका मतलब आप जरूर कहीं रखकर भूल गए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ मैंने कहीं नहीं रखी। बाबा आप थोड़ा आराम से सोचें, याद करें आप कहाँ कहाँ गए थे। हो सकता है आप किसी से मिले हो, वहाँ रखकर भूल गए हो। सुकून से सोचे बाबा। वाह मेरी जासूस, वाह, बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। टूचे बेटा, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। मुझे नहीं जाना, मैं अपनी आनी के साथ बैठी हूँ। लेकिन हम दोनों अभी मिलकर खेलेंगे ना? आज जरूर तुमने मेरे लिए पढ़ने का प्रोग्राम रखा होगा और मुझे नहीं पढ़ना। देखो सनम, आज मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। टूचे बेटा, बुरी बात है। किनान, कहीं जा रहे हो? नहीं अम्मी, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, मैं अपने ऑफिस में ही हूँ। किनान, आरजू से बात हुई तुम्हारी? वो वापस कब आएगी बेटा? बात नहीं हुई अम्मी, अब चूंकि वो खुद अकेले रहना चाहती है तो रहने दे आप उसे। टूचे बेटा, चलो अब चलते हैं हम। गौंजा, मेरे लिए कॉफी बना दो। ठीक है आलिया साहिबा।
उफ, किसका फोन आ रहा है अब मुझे? तुम क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? शायद तुम्हें सीडी नहीं मिल रही होगी। अफसोस की बात है। मुझे यहाँ उतार दो ताकि हमें कोई साथ ना देख ले। जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह भाई, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि हम उस आरज़ू को मिलके फंसा लेंगे। बहुत तेज हो तुम। हाँ, तुम मुझे पागल समझते थे ना? बहुत चालाक हो तुम गोंजा। बहुत अच्छा सबक सिखाया उस आरज़ू को। लेकिन अगर मैंने ये मंसूबा ना बनाया होता तो तुम सलीम सलीम करके बस रोती रहती है ना। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सीडी मेरे पास ही रहेगी हमेशा के लिए। देखा, नहीं उठा रही मेरा फोन। मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सब उसी का काम है। लेकिन बाबा, अगर वो सीडी उसके पास रह गई तो फिर क्या करेंगे? 2 दिन पहले तक मेरे आगे रो रही थी और एक ही बात कह रही थी कि सलीम को बचाना है, उसे बचा लो। सच में बाबा, सारी औरतें ऐसी ही होती हैं। किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। बड़ी धोखेबाज निकली। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। उसे छोड़ेंगे नहीं बाबा। मैं तो कहता हूँ हम दोनों अभी साथ चलते हैं और वो सीडी उससे छीन कर आते हैं, चाहे कुछ भी हो। मुराद, पागल मत बनो, समझे? हमें कैसे पता कि वो फार्म पर ही होगी? थोड़ा सब्र करो। मैं अब कुछ ऐसा करूंगा कि रोएगी कि ऐसा क्यों किया। गुलनार, तुम्हारे हाथ तो काफी ज्यादा मोटे हो गए हैं। और तुम्हारी उंगलियां भी काफी सूज रही हैं। एक मिनट रुको जरा, ये एक इंसान के हाथ में हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मामा, क्या आपकी भाई से बात हुई थी? वो आरजू के साथ सुलह करेंगे या नहीं? नहीं बेटा, नहीं हुई। आप इस घर में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है यहाँ। ये लीजिए आलिया साहिबा। गोंजा, तुम्हारी आरजू से कोई बात हुई है क्या? नहीं आलिया साहिबा, जब से गई है मेरी कोई बात नहीं हुई। एपिक, सुन रही हो तुम? हमें कॉल नहीं कर रही वो, लेकिन अपनी बच्ची का तो ख्याल करना चाहिए। शायद इसीलिए, क्योंकि वो जानती है कि हम उसका ख्याल रखेंगे, इसीलिए कॉल नहीं की होगी। बेटा, मुझे तो ये जरा भी समझ नहीं आ रहा है। जब दिल की आप चली गई, ना शौहर को कॉल, ना बच्ची की खबर। ऐसा कब होता है? अच्छा मामा, छोड़े इस बात को। नहीं, अब इस तरह नहीं चलेगा। गोंजा, जाओ मेरा फोन ला कर दो मुझे। अब ये मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो अम्मी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, जैसा तुम छोड़ के गई थी वैसे ही हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? इतना टाइम हो गया, किसी को कॉल ही कर लेती। यहाँ सब कुछ अच्छा है अम्मी जान, सब कुछ अच्छा है। आपको भी यहाँ आना चाहिए। मेरा यहाँ आना अच्छा साबित हुआ।
अच्छा हुआ कि आई, सही फैसला था। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अकेली हो, तुम्हारा तो शौहर भी वहाँ तुम्हारे साथ नहीं है। कब तक वहाँ अकेली रहोगी तुम? अब तुम कह रही हो ना बेहतर हो गई हो, तो आ जाओ। ठीक है अम्मी जान, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। मुझे बहुत सवाल करती है और बहुत नाराज भी होती है, तुम्हें बहुत याद करती है। ठीक है अम्मी जान, सबको मेरा सलाम और प्यार दीजिएगा। ये भी कोई रहने की जगह है? हर चीज मेरे मुंह पर आ रही है। अल्लाह, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? सलीम और उसके बीवी बच्चे सबको मैंने उसकी इजाजत से सैमसंग भिजवा दिया फिरोज बाबा। उनके लिए फिलहाल यही अच्छा है कि वो यहाँ से दूर चले जाएं। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा काम किया बेटा। मुझे उम्मीद है कि वो लड़का जेल से रिहा होने के बाद एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि उसने एतराफ कर लिया था, इसलिए उसे इतनी सजा नहीं मिली। दुआ है कि ये सब ठीक हो जाए, लेकिन उसने अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। काश कि बाबा मैं अपनी बहन की जिंदगी में भी आसानियां पैदा कर सकता। ऐसा जरूर होगा बेटा, कौन रोक सकता है तुम्हें? तुम एक अच्छे दिल के मालिक हो बेटा, तुम हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ भी। भांजी का सोचता हूँ बाबा, उससे मिलने का बहुत इंतजार है मुझे। उम्मीद है कि मिल के वो मुझे गले लगा लेगी और कहेगी आ जाए मामू जान, मेरे गले लग जाए। बस यही दुआ है। बहुत जल्द होगा ये सब बेटा, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं जरूर पूरी होंगी। अब मैं सिर्फ उनके लिए जीता हूँ बाबा। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और रास्ते खोल देगा। बस ये ख्याल रखना कि तुम्हारी वजह से किसी इंसान का दिल ना दुखे, तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और बहुत जल्द पूरी होगी। इंशाअल्लाह बाबा, इंशाअल्लाह। ना चाहते हुए भी हमें किसी और को हायर करना पड़ा। वो भी बहुत मेहनती लड़की है, उसे बिला वजह निकालना सही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, समझती हूँ मैं। मतलब मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से उसे निकालें। मैं बस आपसे पूछना चाहती थी कि क्या कोई और नौकरी है आपके पास? नहीं मैलिक। समझ गई, शुक्रिया आपका। मैलिक मेरी बात सुनो, मेरा एक दोस्त है, उसने कारोबार स्टार्ट किया है, वो घर का खाना बेचता है। वो मुझसे कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि इतने ऑर्डर्स हैं, टाइम पे पूरे नहीं कर पाता और उसे खाना पकाने वाले की जरूरत है। तुम कहो तो मैं बात करूं तुम्हारी? पता नहीं क्या मैं वो कर पाऊंगी। हाँ मैलिक, क्यों नहीं। जैसे तुम दोपहर में हमारे लिए खाना बनाती थी, तो वहां पर भी बना लोगी। मैं जानता हूँ तुम कर लोगी। अगर आप कहते हैं तो ठीक है। और क्या, जो अंगूर का केक तुम बनाती हो, यकीन करो वैसा केक आज तक मैंने कभी नहीं खाया। वो तुम्हारी पेस्ट्रीज, तुम्हारे सूप्स, बहुत मजे के खाने बनाती हो तुम। रुको मैं तुम्हें उसका नंबर देता हूँ। हकान नाम है, आज ही कॉल करना। तुम कह देना कि मैंने नंबर दिया था, उससे मैं भी बात करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरदा साहब। कोई बात नहीं मैलिक, इंशाल्लाह अच्छा होगा। बहुत एहसानात हैं आपके। क्या तुम बैठ के मेरे निवाले गिन रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं ज़ैनब, तुम्हें देखना मना है क्या? हाँ मना है, नहीं देख सकते। मेरी आंखें तुम पर आके अटक जाती हैं, अब इनका मैं क्या करूं? अरे यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? खुशामदीद गुलनार। मुझे अपनी रिंग्स दिखाओ दोनों, बहुत अच्छी लग रही हैं। अल्लाह खुश रखे, इंशाल्लाह जो तुम दोनों चाहते हो तुम्हें वही मिले। आजो दोस्त आजो, बदला लेना है तुमसे। खेल खत्म हो गया, चांस भी नहीं बचा।
अब तुम बताओ रिंग्स कहाँ से मिली तुम्हें? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे इस खुफिया मंगेतर ने प्लान किया था। मंगनी हो गई है? ठीक है, ठीक है, मैं कबूल करता हूँ। सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन सब कुछ हाँ के लिए था बस। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इसने तुम्हें भी पागल बनाया। बहुत चालाक है ये। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो अपने घर में। यकीन करो, अगर हमारी पहली बेटी हुई तो उसका नाम मैं गुलनार रखूंगा। वादा यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सलीम क्या कह रहे हो? ये सोच के कितना अच्छा लगता है। तुम, मैं, हमारी बेटी या फिर हमारा बेटा। यकीन नहीं आ रहा कि मुझे ये सब कुछ भी करना पड़ रहा है। वाह ज़ैनब वाह, सब कुछ तुम्हारे लिए। तुम देखना, एक दिन सामान लेकर मैं हमारे घर आया करूंगा ज़ैनब। बस पहले तुम्हारे हाथ से वो रिंग उतरवानी है। जी, आरदा साहब ने बताया था मुझे। जी मैं बना सकती हूँ, बिल्कुल, मैं फौरन शुरू कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं आज सारी चीजें ले लेती हूँ, फिर सुबह बात करेंगे जब मुझे खाना डिलीवर करना होगा। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा। चलो बेटा सेलिब्रेट करते हैं। अम्मी कहाँ जा रहे हैं? मार्केट से काफी सामान लेना है हमें अलिफ, आज रात बहुत काम करना है। डरे नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी ना अम्मी। हम जल्दी से सारा काम कर लेंगे। अम्मी मैं किरास खाला की भी मदद करती थी। क्या वाकई में करती थी? आपको भी खाना बनाना आ गया? अब इसे क्या हो गया? इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। उठो, सोफे पे लेट जाओ। मैं जा रही हूँ अब। इस हालत में कहाँ जा रही हो? यहीं आराम से बैठ जाओ। हटो रास्ते से। बुखार हो रहा है तुम्हें, बुखार। सड़क पे 2 कदम चलते ही बेहोश हो जाओगी। मुझे यहाँ और नहीं रहना। मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दरवाजे तक भी नहीं जा सकती। मैं खाने के लिए कुछ सामान लाया हूँ, बैठ जाओ आराम से, मैं लेकर आता हूँ। बाबा, उसको एक और बार कॉल करें ना। क्या हुआ? सुबह से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? काम बताओ। तुम जानती हो कि काम क्या है। बात सुनो, कल वो सीडी लेकर आ जाना, समझ गई? कौन सी सीडी? ड्रामा नहीं, कौन सी सीडी? मैं तुम्हें मार डालूंगा, सुन लो मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है किसके साथ खेल रहे हो तुम? हाँ, पागल समझ रखा क्या मुझे? नहीं, सीडी मेरे पास ही रहेगी। तुमने तो उसे ऐसे ही फेंका हुआ था। दिमाग खराब मत करो, काट दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। हो कौन तुम? हाँ, कुछ भी नहीं समझी? किसने किया था सब काम? हाँ, सारा मंसूबा मेरा था। और उन आदमियों को कौन लेकर आया था? लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा था कि कल वो सीडी मेरे पास होनी चाहिए, समझ आ रही है ना? बस यही कहना था मुझे।
वो मेरे पास ज्यादा महफूज है। मैं उस सीडी को कहीं लेकर नहीं जा रही, समझे? हाँ, इसका मतलब सीडी नहीं दोगी। हाँ ठीक है, तो फिर मैं वहां खुद आ जाता हूँ, ले जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। देखो जरा इसे, देखो तो, ये खुद मुसीबत को अपने सर ले रही है। ठीक है बाबा, गुस्सा नहीं करें, रिलैक्स हो जाएं। हाँ। फिर हम तुम्हारा वेट करेंगे कि तुम्हारी मशीन्स कस्टम्स पर आ जाए। उसके बाद उसका जो भी जरूरी पेपर वर्क होगा वो हम आराम से करवा लेंगे। सही है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तुम्हारा? हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? मैली? हाँ, मेरे ख्याल से हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है मैली, सब अच्छा होगा। तो अब मैं तुमसे इजाजत चाहता हूं। थोड़ी देर तो बैठो। नहीं यार, जाना है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अम्मी देखे मैंने कैसा बनाया। बहुत अच्छा बनाया है मेरी बेटी ने। देखे तो जरा, इतने बड़े बड़े काम। हाँ इतने बड़े बड़े रोल्स बनाओगी तो हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, बता रही हूँ मैं। आपा देखे, ये रोल्स बहुत लजीज हैं। आप देखिएगा, इन रोल्स की वजह से आप मशहूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। क्यों नहीं होगा ऐसा? मेरा तो दिल कर रहा है सारे खा जाऊं। बेटा ये क्या किया? कच्चे हैं, अभी पकेंगे ये। तो क्या करूं, इतने मजे के लग रहे हैं ये, खुद को रोक नहीं पाई। ज़ैनब आपा ने भी तो यही कहा था कि अभी खा जाऊं मैं। जब पक जाएंगे तो मैं दोनों के लिए एक प्लेट में रख दूंगी। दोनों ही भूखे हैं। जाओ अपने हाथ धो लो। काम खत्म हो गया क्या? जी, इजाजत चाहूंगा, अब जाना है मुझे। अच्छा, कॉफी तो पी लेते। जी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना होगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ख्याल से जाइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी प्यारी डॉल है ये, लेकिन इसके बाल नहीं है ये। इसके सारे बाल गिर गए। वाकई में सुन के अफसोस हुआ। वैसे ये मेरी डॉल नहीं है बेली अंकल, ये एलिफ की डॉल है। टूची भी ना बहुत शरारती बच्ची है। आपका कोट। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, चलता हूं मैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। देखो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से बना रही है। सलीम कर रहा है कॉल। सलीम अंकल हैं। मेरी तरफ से उनको हेलो कहिएगा। उन्हें बताएं कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ ज़ैनब पापा। बोल दूंगी एलिफ। ये सही है अम्मी जान। अम्मी की मदद कर रही हो? अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। बहुत अच्छे बना रही हो।
ये लो। तुम्हारे घर जैसा नर्म और मुलायम तो नहीं है, मगर बेहतर है। गुजारा कर लो और सो जाओ। दवा क्यों नहीं खाई तुमने? मैं वो चीज नहीं खाती जिसका मुझे पता नहीं। ये क्या कह रही हो? बुखार की दवा है, कोई जहर नहीं है, खा लो। मुझे नहीं खानी। बात सुनो, मुझे फजूल में गुस्सा मत दिलाओ। ये लो, खाओ इसे और जल्दी से अपने घर जाओ। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। ये हुई ना बात। मैं जा रहा हूं और ज्यादा देर बैठी नहीं रहना, सो जाना। देखो, पूरा घर तुम पे छोड़ दिया है, ठीक है? अच्छा तो मैं चलता हूं। हेलो, कैसी हैं आप गोंचा साहिबा? सोच के बताओ कि मैं इस वक्त कहाँ से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। क्या बोले जा रहे हो? मुझे कैसे पता कि तुम कहाँ हो? और इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहे हो? काम है मुझे। हाँ, ऐसे ना बोलो, यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। लड़की, तुम्हारी लिपस्टिक खत्म हो रही है, एक नई ला कर दूंगा तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी लिपस्टिक? तुम्हारा कमरा फैला हुआ है, समेट लिया करो जाने से पहले। कमरे में? हाँ, कमरा कमरा। और तुम्हारा बेड तो बहुत ही नरम है। हाँ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इंशाल्लाह आज तुमसे जरूर मिलूंगा बेटा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह उन्हें भी पसंद आएगा। लेकिन मैं इतना सब लेकर कैसे जाऊंगी? कहाँ रख दी इसने वो सीडी? कहाँ हो सकती है? सनम, कहाँ जा रही हो? कमरे में। क्या हुआ? कमरे में क्यों जा रही हो? चश्मा भूल गई हूँ, वही लेना है। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं ले आती हूँ। और टूची उठ गई है तो मुझसे जाके देख लो। ठीक है। जल्दी करें बाबा, कहीं पकड़े न जाए। मुझे तो लगता है कि आज हम पकड़े ही जाएंगे। ये कहां से आ गई?
कौन है ये? हद है यार। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं क्यों पागल हूँगा? तुमने बुलाया और मैं चला आया। कहाँ रखी है? हर जगह ढूंढ ली, नहीं मिल रही मुझे वो सीडी। गुड मॉर्निंग। काफी भारी है, मुझे दे दीजिए। मेली साहब देखें, प्लीज आप गलत मत समझिएगा, लेकिन ये सब मुझे, मतलब आपका इस तरह आना। मैं समझा नहीं। देखिए, आपने जो कुछ किया मेरे लिए उसका बहुत शुक्रिया, एहसानमंद हूं मैं। लेकिन ये अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। मतलब हमें इस घर से निकाला जा रहा था तो आप मालिक मकान बनकर सामने आ गए। फिर आपने मेरे लिए इतने पैसे देकर महंगा वकील हायर किया और जेल में मुझसे मिलने हफ्ते में 2 बार आते थे। अब आप यहाँ इस घर पे बार बार आते हैं। जब भी सुबह मैं घर से निकलती हूँ आप सामने खड़े होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मेली साहब, आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा है क्या? प्लीज मुझे बताएं कि ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि क्या? क्योंकि आप मेरी